अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सॉरी क्योंकि इस हफ़्ते मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी रही हूँ क्योंकि इतना बिज़ी स्केड्यूल था ना। और मैं पूरे हफ़्ते का रिकैप दिखा रही हूँ क्योंकि इस हफ़्ते में जो भी मैंने केक्स बनाए तकरीबन 15-20 बनाए थे, इससे ज़्यादा भी बनाए थे। सब की वीडियोज़ जो है ना वो आज डिलीट हो चुकी हैं, हालाँकि मैंने एडिट पे रखी हुई थी, लेकिन इतना बिज़ी स्केड्यूल था कि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। ख़ैर चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो वीडियो है ना, ये है वेडनेसडे की। यहाँ पे वर्कशॉप पे हम लोग गए हुए थे, मैं और मेरा भाई। हालाँकि ये सिर्फ़ लड़कियों की थी, लेकिन मेरा भाई भी चला गया था मुफ़्त में तो नहीं गया था, ख़ैर पूरा पे करके गया था। और जब हम लोग गए थे हमारी जगह ही नहीं बची थी, फिर हमें साइड एक अलग से टेबल दे दिया था। और मैं यहाँ क्यों गई थी, क्योंकि पहले तो वो रीज़न थी मैंने शेफ़ नईम से मिलना था। दूसरी रीज़न ये थी कि जो चीज़ मैं सीखने गई थी वो चीज़ मुझे आती नहीं है, तो बस ये मैं सीखने गई थी। और बाकी फिर एंड पे ना हम लोगों ने फ़ोटोशूट ले लिया था, क्योंकि पहले मौका ही नहीं मिला था। हम लोग लेट हो गए थे, इसी वजह से तो मेरे जगह भी नहीं मिली थी। ख़ैर ये था कि मैंने अपने सारे अरमान पूरे कर लिए थे। इसके अलावा ये वो सारे केक्स हैं जो मैं इतने प्यार से बनाए थे कि इनकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इनमें से ये सारे थीम जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए। बारबी केक मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, ये डिग्री वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, ये कार वाला। लाइक ये जो आज मैं सारे केक्स आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, सारे डेकोर्स मैंने फ़र्स्ट टाइम किए हैं। लेकिन बस वो कहते हैं ना, अनलकीली हो जाता है। लेकिन यही है कि अल्लाह की बेहतरी होगी इसमें। मैं पहले बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर अब मैंने ख़ुद को समझाया, मैंने कहा नहीं, जो होता है अल्लाह अच्छे के लिए होता है। खैर ये इतनी छोटी सी क्यूटू सी कार थी ना, इसका सैंपल आई थिंक से ज़ैनब केक्स एंड कपकेक्स की तरफ से भेजा था वो कस्टमर ने। तो वैसी बनानी थी, मुझे कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन जो है कि हर जो बेकर होता है ना उसका अपना टच होता है। तो वो मैंने शेयर भी कर दी है पिक्चर आपके साथ, जो मुझे सैंपल के तौर पे दी गई थी। और बाकी ये मिक्की माउस का थीम था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। और ये सारे थे, बहुत ज़्यादा केक्स बनाए थे, लेकिन जो जिनकी पिक्चर्स थी ना मेरे पास, वरना बाकी सब के ना मुझे कस्टमर्स के नेम ही भूल गए थे। तो अब माँग तो सकती नहीं थी उनसे, बाकियों से तो चलो जिन जिन का याद था ना, क्योंकि ये मेन केक्स होते हैं जो ना मेरे माइंड में रह जाते हैं कि हाँ ये मैंने उनके लिए बनाए थे, क्योंकि ये थीम फर्स्ट टाइम होता है। बाकी सबका ये होता है कि सिमिलर होता है। एक मैंने भालू बनाया था, लेकिन उनकी कस्टमर का नाम मुझे भूल गया, बिल्कुल जहन से निकल गया। तो वो भी फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन ये है कि वो अब ज़हन में रहा ही नहीं है। और ये बाकी अब वीडियो उन्होंने देख ली तो क्या पता भेज दें, क्योंकि अब मैं तो मांग नहीं सकती, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड वगैरह। और बाकी केक्स आप लोगों को कैसे लगे थे पूरे वीक के, मुझे ये बताएं। और बहुत मज़े का वीक गुजरा था, बिज़ी था। आपको पता है फ़ारिग बैठना भी ना, मैं कहती हूँ कि बहुत अज़ाब वाला काम होता है। बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। ख़ास तौर पे जो वेडनेसडे वाला दिन था ना, उस दिन मैंने कोई ऑर्डर वर्क नहीं किया था, मैं पूरा दिन बाहर ही घूमती रही थी। और मुझे तो ख़ैर मौका चाहिए बाहर घूमने का, तो बस मैं वहाँ से ना वर्कशॉप से फ़ारिग होके फिर हम लोगों ने बाहर आइसक्रीम वगैरह खाई, खाना वगैरह भी दिया था उन्होंने। और खाना खा के फिर हम लोग बाहर आइसक्रीम खाने गए। फिर उसके बाद मेरा भाई ऑफ़िस चला गया, मैं बस बाज़ार में अकेली घूमती रही। कुछ मैंने ब्रांड्स वगैरह देखे थे, सफ़ायर गई थी, बोनांज़ा सतरंगी गई थी, जे डॉट गई थी, लाइमलाइट गई थी। और एक आखिरी वाला था जहाँ से मैंने लिया था बीच ट्री। हाँ, इन सब घूम घूम के मुझे कोई सूट ही नहीं पसंद आता था, मैंने लेना था ईद के लिए। तो मेरा ये था कि एक या दो जो भी कोई अच्छे मिले ना मैं ले लूँगी। लेकिन इन सारे ब्रांड्स पे घूमने के बाद मुझे कोई पसंद ही नहीं आता था। पता नहीं, शायद मेरी लक नहीं थी उस दिन, जो कोई अच्छा पीस पड़ा हुआ ही नहीं था। और फिर मैं बीच ट्री पे गई, बीच ट्री से हो के ना वहाँ पे मुझे 2 सूट पसंद आए। उसके बाद फिर मैं लाइमलाइट गई, मैंने वो आखिरी रह गया था, उससे पहले मैं बाकी सब पे घूम आई थी। मैंने कहा एक बार उधर भी चेक कर आई थी, क्या पता कोई अच्छा पीस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर मैं दोबारा से इधर आई बीच ट्री पे, यहाँ से 2 बाई किए ईद की। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैंने पहली बार खुद के लिए शॉपिंग की है ऐसे कपड़ों की, वरना तो ना मेरी बहन या अम्मी वगैरह ही ले आते थे, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने खुद अपने ओन पे की है। तो ख़ैर ये होता है कि आप लोग जब कमाना शुरू करो ना, तो आप लोग जब खुद पे लगाते हो तो बहुत खुशी होती है। ये नहीं कि मैं अपने पैसे का यहाँ पे वो कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को ये फ़ील आनी चाहिए कि जब आप लोग खुद के पैसे खुद पे लगाते हो ना, तो वो खुशी अलग होती है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए कुछ करें, आप लोग अपने घर वालों के लिए कुछ करें, और वो खुशी महसूस करें जो मुझे होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। हालाँकि मैं आप लोगों को बताऊँ, 5 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों ने आज पेज बनाया और कल उसको वायरल हो जाना चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को मेहनत लगती है, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। हम लोग अक्सर पता है क्या करते हैं,
हम कहते हैं कि फ़लाने का अक्सर की ना लक भी होती है, उनके 1-2 दिनों में भी वायरल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस पे रहें ना कि हाँ, उसके भी हुए थे, हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। हर एक इंसान का अपना-अपना होता है। तो आप लोग वीडियोज़ अपलोड करें, कंटिन्यूअसली करें, बगैर किसी गैप के, और प्रैक्टिस वगैरह भी करें, अपने काम को सुधारें, और इंशाल्लाह आप लोग भी सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी फिर ना शॉपिंग वगैरह करके मैं वहाँ गई डेली हाउस, क्योंकि ना वहाँ से मैंने रेड फोंडेंट लेनी थी। वो कब से मैंने भाई को कहा था कि ले आना, लेकिन उसको याद करवाना मुझे याद नहीं रहता था, और उसको ख़ुद भी याद नहीं रहता था कि लेकर आना है। तो खैर उस दिन मौका मिला, मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन लेने सिर्फ फोंडेंट गई थी और 7,000 का बिल मैं बना के आ गई। हालांकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं ली थी कि आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ कि हाँ ये लेनी ही लेनी है एज़ अ बिगनर। मैंने कहा बस ये रख लेती हूँ, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए। लाइक वो होता है ना कि अक्सर कभी कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसके लिए फिर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। बस मैंने उस चीज़ के लिए लिया था। तो वैसे भी अब जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है वो मेरी सारी हो गई है। 2 साल मैंने यही तो किया है। पैसे लगाए और अम्मा से सुनी है, बस मैंने यही तो किया। और अब माशाल्लाह ये है कि मेरी तकरीबन चीज़ें पूरी हो गई हैं। बस वही ख़र्चा होता है जो डेली का लग रहा होता है, जैसे चॉकलेट्स हो गई, स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज की सारी चीज़ें, डब्बे, बेसेस, बस ये ख़र्चा है। बाकी मोल्ड्स वगैरह मेरी हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मैं कहती हूँ आप लोग जब कोई बिज़नेस करें ना, एक ही बार अच्छी चीज़ लें। ये नहीं कि अभी हम सस्ती वाली ले लेते हैं, बाद में जब पैसे आएंगे तो हम ले लेंगे। मैंने जब बीटर लिया था ना, बीटर, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी तकरीबन मैंने 8,500 की, पता नहीं 7,500 का NX का बीटर लिया था, 350 वाट का। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इसकी लाइफ टाइम करनी है इन्वेस्टमेंट। तो ये अब मेरा माशाल्लाह 2.5 साल हो गए हैं चल रहा है। तो एक ही बार अच्छी चीज़ लें, और वो चीज़ लें जो आपकी ज़रूरत में हो। ये मैंने अक्सर बेकर्स को देखा है कि वो एक साथ सारा सामान ले लेती हैं, लेकिन एंड पे फिर वो ना कह रही होती हमारा बिज़नेस नहीं चला है, अब हम ये चीज़ें बेचना चाहते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें, जो भी आपको ज़रूरत है वो मंगवा लें, फिर जो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को लगेगा ये ज़रूरत है वो मंगवा लें। अभी मैंने स्टैंड मिक्सर नहीं लिया, ना ओवन लिया। क्यों? क्योंकि मेरा गुजारा हो रहा है। जब मुझे लगेगा ना कि अब मेरा गुजारा नहीं हो रहा उनके बगैर, तो मैं इंशाल्लाह ले लूँगी, ठीक है। लाइक जो चीज़ें आपकी भी ज़रूरत में नहीं है वो आप ना लो, ठीक है। अभी मेरी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैंने किचन बनवाना है इंशाल्लाह। वो भी आजकल में कभी मज़दूर आ जाएंगे, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि मैंने अपनी जो वीडियो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है। उसके लिए मुझे फ़ोन चाहिए। वो फ़ोन लूँगी, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना इसकी मेमोरी बहुत कम है, 64 GB है। तो वो ऐसे वीडियोस बनाने वाले बंदे के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं लूँगी फ़ोन। उसके बाद अगली प्रायोरिटी मेरी ये है कि गर्मियों में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो मुझे फ़्रिज की ज़रूरत है। उसके बाद मैं फ़्रिज लूँगी। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत है। तो आप लोग वो चीज़ें लें जो आपकी ज़रूरत है, ऐसे पैसे ना लगाएं, क्योंकि आपको क्या पता आपका बिज़नेस चले या ना चले, ठीक है। तो मैंने कभी भी कोई फ़जूल चीज़ नहीं ली थी स्टार्ट में। मैंने बस वो चीज़ें ली थी जो मुझे लाइक लग रहा था कि हाँ वाकई मुझे लेनी चाहिए, मुझे मेरी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने बस बिल्कुल मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगी। ये तो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मुझे इस साइड पे आना था, वरना ना मैं डॉक्टर बन पाई, ना मैं टीचर बन पाई हूँ, इधर ही आ गई।